बॉलीवुड गर्ली की तरह फील करती हूँ। कैसे कि तैसी हो जाती है। पेट्रोल भराने जा रही हूँ। मेरे सपने चूर हो गए। उसी दिन मुझे कोई ना कोई मिलता है। 999 क्या talented girl है। उससे के एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं। मैं कुछ भी बोलूँ इतनी ज़्यादा विंड, बाप रे। बाहर जाना था मेरे भाई के साथ, अब पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। पूरे बादल काले हो गए लिटरली, और मैं ये ब्लॉग क्यों बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता, पर मैं बस बाहर जा रही थी। मैंने सोचा क्यों नहीं रैंडम ब्लॉग बनाऊँ। सो वेलकम टू रैंडम ब्लॉग, और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सब बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ। मम्मी बोल रही है कि थोड़ा तूफान उफान रुकने तो फिर जाओ। मम्मी को दे देना, मम्मी से बात करो, मैं रेडी होने जा रही हूँ। ये देखो मैंने अपने विंडो खुला छोड़ा था, सब उड़ रहा है। मेरी लाइट है यहाँ पे। ओह माय गॉड, दिस लुक्स ऑयली। इट इज बेसिकली नॉट ऑयल और पसीना। ये ना एक्चुअली मैंने थोड़ी मेडिसिन वगैरह लगाई थी क्योंकि मुझे पिंपल आ रहा है। आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन कैच, जो मेरे लिए काम कर जाता है ऑन माय पिंपल्स। तो वगैरह ऐसा सच करना नहीं है, मैं बस हल्का हल्का करूंगी ब्लश एंड थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। लेकिन इस साल का मौसम 2026 इज रियली अनप्रिडिक्टेबल, आई मस्ट से। मौसम से लेके इंसान तक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाली लगाना तो जरूरी है, होठ पे बोल रही हूँ। येलो येलो सा ना दिख रहा हो मेरा स्किन, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि ये गोप्रो में ना थोड़ा सा येलोइश ऐसा टेक्सचर आ जाता है। टेक्सचर कह रही हूँ, येलोइश ऐसा, मतलब फेस येलो येलो, ऐसे में येलो ही अंडरटोन है मेरा, बट इतना भी नहीं है जितना मेरे कैमरे में दिखता है। ऐसे ही ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हूँ अंडर ने। बेसिकली आईलाइनर तो मस्त लगाया है मैंने, एकदम मस्त। मौसम किसको पसंद है, मैंने पहले भी बोला है ये, पर मुझे बहुत पसंद है ऐसा मौसम, और मैं बस चाहती हूँ मैं छत पे जाऊँ, अपने बाल लहराऊँ। ये मतलब मेरे बाल कैसे की तैसी हो जाती है, लेकिन आई जस्ट लव दिस वेदर जहाँ पे मेरे बाल ऐसे लहरा रहे हैं। मैं ऐसे बॉलीवुड गर्ली की तरह फील करती हूँ। आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ ड्रेस, तो बहुत मजा आने वाला है, बट इवेंचुअली आई हैव टू गो आउट। सो बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको कार में बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ बक बक करके लेट कर जाऊँगी और फिर बारिश वारिश आ जाएगी, फंस जाएंगे हम लोग। तो मैं रेडी होती हूँ और फिर आप लोग से मिलती हूँ कार में। The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine, underneath the sky painted with। ड्राइवर जी गाड़ी में घुस गए हैं, मैं बाद में घुसूंगी निकालने के बाद। इधर शॉर्ट से बना रही हूँ गाइस, में देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो। आज पता है मैं कैमरे से ब्लॉग कर रही हूँ। लेट्स गो। ड्राइवर सर, ड्राइवर के ही हुलिये में आया है, मैं तो एकदम आई हूँ सेठ हाइन बन के। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। गाइस हम लोग ना सीट बेल्ट नहीं लगाए, ठीक है। हम लोग गाड़ी बजा नहीं, फिर पता चलता सीट बेल्ट लगा हुआ है। ये देखो, ओ माय गॉड। अरे गाना बंद करना पड़ेगा। बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में पेट्रोल हमारे इधर कहीं भी नहीं मिल रही है, ठीक है। इधर तैयार होकर पेट्रोल भराने जा रही हूँ। ओह ये तोड़ दिया यार। Anyway, sorry guys, रुको। तो हम लोग पेट्रोल भरा रहे, थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में जा रहे हैं, उधर मिल रहा है। मेरे पापा को पता चला तो हम लोग भरा ले रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो राइट। तो अभी मेरा कॉलेज वाले सब बंद हो जाएगा, हम लोग अभी कहीं नहीं जाएंगे, घूमने भी नहीं जा सकते। सो साइड, लेकिन कार में आयु ना, तो मैं इसलिए रेडी हो गई ताकि थोड़ा रील बना लूँ, मैं फोटो क्लिक कर लूँ। कंटेंट क्रिएटर लाइव है ये। बट मेरा भाई मुझे गुस्सा कर रहा है क्योंकि मैं गाने नहीं बजा रही, तो मैं गाना बजाती हूँ। आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा जैमिंग करो। हमारे पापा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को लगा ना थोड़ा और आगे जाना है, मतलब हम बाहर ही है, पर मेरे को लगा थोड़ा और आगे जाना है, मैं मस्त रील बनाऊंगी। लो भाई हम लोग बिजी रोड पे ही खड़े हैं। सो सैड। मैं इतनी रेडी हो गई, बोल रही थी उतना दूर जाना ही नहीं जितना तू पहुंच रही है। तेरे सपने चूर हो गए हमेशा की तरह। We're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go. गाइस मैंने बरसों से नहीं देखा, और ये एकदम मेन एरिया पे, ठीक है। एंड इतना खाली, मतलब ये काटा टोली बेसिकली जो रांची है उनको पता होगा। गुड मॉर्निंग। इज एक्चुअली क्वाइट फ्यू डेज लेटर, आई थिंक एक हफ्ता हो गया होगा। उस टाइम पेट्रोल नहीं मिल रही थी, अब पेट्रोल मिलना भी शुरू हो गई है काइंड ऑफ। एनीवेज आज मैं इसलिए कैमरा ऑन की क्योंकि पहली बात तो मैं भूल गई थी कि ये व्लॉग एग्जिस्ट करता है। मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। बेसिकली कल मैं और मम्मी गए थे शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, V2, और वहां से हम लोग कुछ सामान लेके आए थे। फॉर एग्जाम्पल सिपर। मैं कुछ अच्छा क्यूटी सिपर बहुत टाइम से चाह रही थी, बट पता नहीं मैं ले क्यों नहीं रही थी। पर मैं सिर्फ सोच ही रही थी, मैं लेने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रही थी। एंड देन V2 में कल मुझे ये दिख गया इन ओनली 125 रुपीज। हम लाइक फाइन इसी को ले लेती हूँ। तो साथ में हम लोग कुछ मेरे भाई के लिए टी शर्ट्स एंड ट्राउजर्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन उनमें से कुछ हो रही है लूज, सॉरी टाइट मेरे भाई को। तो उसका मुझे एक्सचेंज करके 1 साइज बिगर लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं और भाई ही जा रहे हैं। मेरा भाई अभी क्लास करने के लिए गया हुआ है, फिर वो उधर से मॉल पे आ जाएगा, मैं घर से ही डायरेक्ट से जाऊंगी क्योंकि बार बार आना जाना क्या ही करना उसको भी।
सो यस, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ और इस गर्मी में मुझे मेकअप करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं कर भी नहीं हूँ टेक्निकली, बस थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना चाहती हूँ मैं। ये लिपस्टिक रियल लाइफ में इतनी ब्राइट तो नहीं दिख रही, पता नहीं कैमरा में क्यों दिख रही है इतनी ब्राइट, कि सच में है मुझे पता नहीं लग रहा। मैंने अपने साथ ये चीज नोटिस की कि मैं जब भी बेवकूफ की तरह बाहर जाती हूँ बिना किसी एफर्ट्स के, बाल तक नहीं चिरती मैं, उसी दिन मुझे कोई ना कोई मिलता है, कोई जान पहचान का मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड वो लिटरली बात करने भी आएगा। मैं अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी जस्ट बिकॉज कोई लोग मिल जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, वैसे उस दिन मुझे कोई नहीं मिलता। मैं उतर गई अपने फ़ोन पे, नहीं करते करते मैं थोड़ी बहुत एफर्ट्स लगा के रेडी हो गई, क्योंकि मैं ये भी सोच रही थी रेडी होते होते अभी तो यूथ है, अभी रेडी नहीं होंगी तो कब होंगी। आई मीन कम ऑन। एंड हर दिन को हमें अच्छे से जीना चाहिए, यू नो, मस्ती में जीना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, कहना चाहती हूँ, रुक जाओ, ये मतलब हर दिन को हमें ऐसे जीना चाहिए कि टुडे इज द लास्ट डे, उसको अपने बेस्ट वे में जीना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग ऐसे लथार्जिक रहेंगे, एफर्ट्स नहीं लगाएंगे खुद को बेटर करने के लिए, खुद का डे बेटर करने के लिए, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। हो गई हूँ रेडी और मैं अपने फ़ोन भी उतर गई हूँ, कैमरा में लेके नहीं जाऊँगी, मुझे खौफ है, ठीक है, बहुत खौफ है चोरी होने का, क्योंकि मैं झेल चुकी ना पहले। Dancing in the stardust, we'll wait. मैं भूल गई ब्लॉग करना। मैंने शॉर्ट्स बनाया और मेरा ध्यान पूरा शॉर्ट्स में चला गया और मैं ब्लॉगिंग नहीं की। बट आई एम बैक होम। हमने बहुत सारा सामान है, मैं दिखाती हूँ आपको हम लोग क्या लेके आए। कल जो लेके आई थी वो तो मम्मी ने कहीं कहीं रख दिया। कल हम लोग पापा के लिए ट्राउजर्स, बॉडी वॉश और पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, हेयर क्या कहते हैं, हेयर शैम्पू, मम्मी ने वो सब रख दिया है। तो आज जो हम लोग लेके आए वो दिखाती हूँ मैं। मैंने मेरे लिए कुछ नहीं लिया, वीटू में जल्दी मिलता नहीं हम लड़कियों के लिए कुछ, बट लड़कों के लिए तो बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। तो मेरे भाई ने ये टी शर्ट लिया है, एक और टी शर्ट लिया है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे सारे मेरे ही हो जाएंगे। 2 कॉम लिया है हमने, एक लकी के लिए है, एक हमारे लिए, मेरे लिए भी नहीं, मेरे भाई के लिए। उसको ऐसे कॉम बहुत पसंद है। लकी इज माई डॉग इफ यू डोंट नो। और मैं कितनी बेवकूफ़ी तरह लग रही हूँ। एयर फ्रेशनर लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस कैप। गर्मियों में कैप की बहुत ज़रूरत थी, यही सबसे सस्ती वाली थी, 125 रुपीज़ की, नहीं तो सारे 200, 300, 400 कैप्स मैं खर्च नहीं कर सकती। सुंदर सुंदर भी थे, लाइक किसी में यू नो स्टोन्स का वर्क एंड ऑल दैट, लेकिन मैं रेगुलर वेयर नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट दैट कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है तो काम आ जाएगी, तो इसलिए मुझे कैप लेना था। और ये अपना अपलोड फिनिश कर ही रही हूँ। 999 दिख गया आपको, देख रहे हो, एंजल नंबर एवरीवेयर। मैं करने लग गई हूँ पेंटिंग शेंटिंग, ठीक है। 1 गो में एडिटिंग करती हूँ एकदम सुबह से। मेरा ब्रेन लिटरली बफरिंग मोड में चला जाता है, फॉर रियल, इट्स नॉट इवन अ जोक, आई एम सीरियस, ओके। इसका मैं मजाक भी नहीं बना सकती एट दिस पॉइंट। एकदम बफरिंग मोड में चला जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मैं क्या सोच रही हूँ मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है, सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है, मैं क्या करना चाहती हूँ मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा होता है। आई एम जस्ट यू नो वेरी इन अ बफरिंग मोड। एंड वो चीज़ करने के लिए मुझे एक डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको फिक्स करने के लिए। तो डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने के स्टार्ट की है। जैसे कि आप सुनते ही हो, मैं कलरिंग करती हूँ, मैं डूडलिंग करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। ये सारी मेरी डिजिटल डिटॉक्स है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडिटिंग करने के बाद मेरा ब्रेन का जो हालत हो जाता है। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ जोक, इट्स सीरियस। पेंटिंग कर रही थी, फिर मुझे याद आया मैं तो ब्लॉग कर रही थी। ज़्यादा कुछ किया नहीं है यार, मेरी पेंटिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं बचपन से कभी भी पेंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो तो बड़े होने के बाद पता नहीं कैसे आ गया मेरे इंटरेस्ट इसमें। कलर्स ही सूख गए सारे के सारे, नॉट सारे, 2-3, सो सैड, लाइक लिटरली सूख गए। ये रही मेरी पेंटिंग, इतनी भी बुरी नहीं है। ये करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पेंटर बुरी नहीं हूँ, मेरे पास स्किल्स तो बहुत है, बस मेरे पास मटेरियल्स की कमी है। अगर मेरे पास अच्छे से पेंटिंग वाले ब्रश होते ना, क्या मस्त पेंटिंग कर देती मैं। आई एम अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। सो मेरे इंस्पो एक्चुअली ये था, रुको दिखाती हूँ मैं। इंस्पो था ये पेंटिंग, ठीक है। मैंने बनाया ये क्योंकि मेरे पास सेम कलर्स नहीं, दिख ही नहीं रहा कैमरा में, यस, इंस्पो रियलिटी। मेरे पास सेम कलर्स नहीं थे पर सूख गए थे। ये चीज़ बहुत गंदी है, इसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। पर इस पर रख के मैं पेंट करी थी ताकि नीचे गंदा ना हो। पर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो गंदगी मैस फैलती है, पानी बार बार चेंज करो, ब्रश धो बार बार, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। पेंटिंग दिखाऊंगी आपको अपनी, और भी पेंटिंग बनाई है मैंने। ये पहले बनाई थी, एक ये है, एक ये है, सब अच्छा ये तो उल्टा है। देखो ये कितने अच्छे से बनाए, उस टाइम मेरे पेंट सूखे नहीं थे। मैं अभी कहा ना कि मेरे पास मटेरियल्स की कमी है, तो मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं बोलने के लिए आ गई हमेशा की तरह मुंह उठा के। पर मुझे ये बात आई, ऐसे बड़े लोग नहीं कहते थे बचपन में, अभी भी कहते हैं वैसे तो, कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे। उसी तरह अगर आपको करने की चाहे तो आप कैसे भी कर लोगे। तो मुझे ये एकदम से हिट हुआ कि शिट, मैं अभी ऐसे सल्क कर रही थी कि मेरे पास मटेरियल्स की कमी, सल्क नहीं बट
यू नो ये भी लगता है कि अगर आपके पास वो टैलेंट है और वो स्किल्स है और आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप कर सकते हो, नॉट टॉकिंग अबाउट माई पेंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कि किसी चीज़ के लिए आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, उसके लिए मटेरियल्स होनी ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कैलीग्राफी सीखना फॉर एग्जाम्पल, और मुझे चाहिए एकदम से अच्छे से पेन जो अच्छा वर्क करे, ठीक है, 5-10 रुपये में भी अच्छे पेन मिल जाते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे लाके पेंसिल ही देंगे, तो मैं कैसे सीखूँ कैलीग्राफी। तो ये अडल्ट ने जो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया ना, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे, पहले मटेरियल तो दो। ये सारे बहुत टॉक्सिक एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते थे एंड हम लोगों को लगता था कि, एटलीस्ट मुझे तो लगता था कि हाँ यार मेहनत तो करते थे वो। नो, दैट वाज नॉट मेहनत, दैट वाज कॉम्प्रोमाइज। मैं ये पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज करने जा रहा हूँ, अंधेरा हो गया। टू लेजी टू स्विच ऑन द लाइट्स। क्या मैं ही एक अकेली ऐसी बंदी हूँ जो घूम घूम के फेस वॉश करती है या सब करते हैं? क्योंकि मैं लिटरली बार रूम पे घुस के बाहर भी जा चुकी हूँ और अभी भी मैं फेस वॉश ही कर रही हूँ। मेरा फेस तो एक्चुअल में ग्लो करता है आजकल। नहीं यार, पिछली बार ही बोली थी और मुझे लग गई नजर, पिंपल आने लग गए मुझे। That's not real glow. I mean, drink more water. Buy cute sippers, drink more water and glow from within. Also, it is also very important कि आप अंदर से एकदम मन से भी खुश रहो। अंदर में एकदम उतर पुतर चल रही तो ग्लो नहीं आएगा। आई एम सॉरी। ये ब्लॉग को यहीं पेन कर देना चाहती हूँ क्योंकि और क्या दिखाऊँ, मैं कुछ नहीं करूँगी अभी। मैं बेड पे पड़ जाऊँगी या मैं भी नोट्स बनाऊंगी कॉलेज का, या पता नहीं क्या करूँगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा कोई टू डू लिस्ट नहीं होता है कभी कभी, एंड मैं बस अपनी मन की मर्जी की करती हूँ। सो आज वही वाला दिन है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मोस्ट वीडियोस लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू नेक्स्ट वन। था बाय बाय, टेक केयर। और वैसे ये बहुत चिलपिल ऐसे व्लॉग था एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, क्योंकि हमेशा ज्ञान थोड़ी देती रहूँगी। बाय। Dancing in the stars.